स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपको अभी तक पढ़ा रही हूँ एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर की सीरीज जो कि लास्ट ईयर पूछी गई हुई है, वही मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो आज भी वही उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनका मोस्ट वेलकम है हमारे परिवार में, यूट्यूब के चैनल के परिवार में हमारा मोस्ट वेलकम है। और ऐसे ही आप जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा यहाँ से, और आपको प्रैक्टिस में कराती रहूंगी और ट्रिक्स भी बताती रहूंगी जो मुझे लगेगा कि हाँ आपके काम की है। ठीक है, तो चलते हैं अगले मतलब आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, इजी है, बहुत इजी है ये। एवरेज का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन जो ये जो टॉपिक है या जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं 2 सेकंड में बता सकती हूँ, लेकिन आपको सॉल्व कराना है तो चलिए सॉल्व कराते हैं। पासे पर सभी 6 फलकों पर आने वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। एक बात बताइए, पासे पे जो फलक आते हैं वो कितने होते हैं? 1 से लेके 6 तक होते हैं, यानी पूरे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं ना। ठीक है, तो 1 से 6 तक के जो फलक होते हैं मैंने उस आपको ये बताया हुआ है, उसमें मैंने अपने आपको तरीका बताया हुआ है कि करना कैसे होता है। देखिए, पहला नंबर और आखिरी नंबर, अब हमें कैसे पता चलेगा? बोला है पासे पर सभी 6 फलकों पर, तो सभी 6 यानी 1 से शुरू होता है और 6 पर खत्म होता है, 1 से 6 पर खत्म होता है। तो यानी पहली संख्या ये है और आखिरी संख्या ये है। दोनों करना क्या होता है उसमें 1 + 6 यानी कि दोनों को जोड़ देंगे पहली संख्या और 2 से भाग दे देंगे, तो इसका 7 का आधा कितना होता है? 3.5 यानी 3.5। क्वेश्चन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब होगा। ये मैंने कैसे किया है इसकी पूरी डिटेल अगर आपको देखनी है, सही से पढ़ना है, तो एक जाके चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, चैनल पे जाइएगा, एवरेज चैनल पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट पे, आप उसको देखिएगा, पूरी सही से आपको बताया है कि ये मैंने कैसे और क्यों किया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 12% इस्पात है, 75 केजी इस्पात प्राप्त करने के लिए कितने केजी मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? यानी कि टोटल इसने बोला है कितने केजी मिश्र धातु में हमें, मतलब जैसे कुछ एक अमाउंट है मतलब मिश्र धातु में, अभी इसमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया इस क्वेश्चन में कि टोटल कितने में 12% इस्पात है, यानी कि 400 केजी में या 200 केजी में या 300 केजी में, ये नहीं बताया गया। एक पहलू आपको बता ही नहीं कि मान लीजिए एक कोई है मतलब मिक्सचर, उसमें 12% आपका क्या है? इस्पात है। अब उसको करना कितना है? 75 केजी में अब करना है। तो एक चीज सिंपल सी बताइए, देखिए 75 उसको करना है, 75/12 कर देंगे, इंटू कर देंगे 100। 100 क्यों करेंगे? क्योंकि 100 हमें पूरा से निकालना क्या है? मिश्र धातु की आवश्यकता पूछी है कि 75 किलो निकालने के लिए हमें कितने प्रतिशत मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो पहले तो हम बस 75/12 कर लेंगे, गुणे में 100 कर लेंगे, इसका आंसर काटेंगे इसको तो 6.25 टाइम आएगा, और ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएंगे तो 625 केजी, यानी कि 625 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब होगा। अगला सवाल वाला सिंपलीफिकेशन का है। देखिए ये दिया है हमारा डिवाइड में, ठीक है, और इधर भी डिवाइड में दिया है, तो एक चीज बताइए आप हमको, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 200 डिवाइड बाय, यानी इसको हम मल्टीप्लाई 1/25 कर सकते हो, मल्टीप्लाई 3 अपॉन कितना लिख देंगे 12, तो ये सीधे सीधे 8 टाइम चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और हाँ ये 8 टाइम जाएगा, और 4 2 4 3 12 और 4 दूनी 8, और ये 3 से 3 कट गया, यानी आंसर कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब होगा। हमारा ये बीजगणित यानी अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 10th में आता है अक्सर। ये देखिए करना क्या होता है, इसमें ट्रिक भी लग सकती है, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल मेथड बता देती हूँ। ये 3 2 जा कितना होता है? 3 2 जा होता है 6, ठीक है, कितना होता है? 3 2 जा होता है 6। अब ऐसा नंबर हम देखते हैं कि जोड़ने या गुणा करने में, सॉरी जोड़ने या घटाने में कितना आ जाए? 7 है, और गुणा करने में 6 है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 2a²। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर एक x सॉरी x है नहीं एक ab माइनस 7ab, एक ab क्या लेंगे? एक ab माइनस, अच्छा 7 करना है और जोड़ने में इसमें, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस
3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक चीज बताइए, देखिए एक ये और 6 ये माइनस माइनस है तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, और एक का मल्टीप्लाई अगर 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा, और हमें लाना भी 6 ही था। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। और अब क्या कर लेंगे, इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम हमारा 2a आ रहा है, तो यहाँ बचेगा a माइनस b, सॉरी a आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2a माइनस b। अब यहाँ से क्या एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ से एलसीएम लेंगे प्लस का, क्योंकि अगर माइनस ले लेंगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो फिर माइनस ही तो करना है। ठीक है, तो अब माइनस का इसमें 3b ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2a माइनस b, यहाँ भी बचेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो एक वैल्यू हो गई a माइनस 3b बराबर 0, और एक वैल्यू हो गई 2a माइनस b बराबर 0। तो a बराबर हो जाएगा 3b और इधर हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा b। अब देखिए दोनों के मान निकाल के देखते हैं, जो ऑप्शन में होगा वो कर देंगे। a b इधर ले आओ, a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1। इधर कर लेते हैं, b इधर ले आते हैं और 2 इधर ले जाते हैं, तो 2 इधर अपॉन में जाएगा। तो अगर हम इसका रेशियो में निकालेंगे तो इसका रेशियो बनेगा 3:1 और इसका रेशियो बनेगा 1:2। ऑप्शन में क्या है 1:2 है, नहीं है, 3:1 है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका फिर से सही हो गया। ठीक है, आ रही समझ में। अगर आपने क्लास 10 में मैथ अच्छे से थोड़ी पढ़ ली होगी ना, तो ये सवाल समझने में टाइम नहीं लगेगा, ये उसी का सवाल है। अगला सवाल है सिंपलीफिकेशन का है। देखिए ये लिखा है 544 44 544 का 25%, 25%, यानी 25% को इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं 1/4 प्लस 1400 का की जगह मल्टीप्लाई 38 को हम क्या लिख सकते हैं 38/100 प्लस 2880 का की जगह 60/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60/100 को लिख सकते हैं 6/10, यानी कि 3/5 लिख सकते हो। ठीक है, 3/5 लिख सकते हो हम लोग। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको काट देते हैं, अगर कट रहा है तो 5 बन जा 4 4 बन जा 4 4 6 जा 24 4 बन जा 4। आ रही समझ में, 4 बन जा 4 4 6 24 ही होगा, 4 बन जा 4 4 3 जा 12 4 6 जा 24 ये होगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही रहेगा प्लस। अब देखिए ये 2 0 से 2 0 हमारे चले गए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करा लेते हैं 14 का 38 में, 38 का 14 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 532 प्लस, अब इसको काट देते हैं 5 5 जा 25, यहाँ 3 बचा, 5 से बन जा 35, यहाँ पे 5 6 जा 30। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें 3 6 जा 18। ठीक है, कैरी 1 और 3 7 जा 20, 1 में 1 जोड़ेंगे 22 और 3 5 जा 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे 17, यानी कि 17 28। एक वैल्यू ये आ रही है, एक 532 और एक ये, तीनों को जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ने में 8 2 10 6 कितना होता है 16। लास्ट में देखो किसके नंबर में लास्ट में 6 आ रहा है, इसके आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है 2396, यही आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी सिंपलीफिकेशन वाला ही है। सिंपलीफिकेशन की बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है तो मुझे पता है, और पेपर भी दिया है पुलिस का। लगभग आपके एक सेट पे सिंपलीफिकेशन के अगर सारे परसेंटेज जिसके पहले मैंने बताया वैसे सारे जोड़ लिए जाए, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन और ज्यादा ही पाए जाएंगे। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तो यही बन गया, आपको 6 से 7 नंबर आपको मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, देखिए इससे क्या करेंगे, ये घटाएंगे, यहाँ 8 बचेगा, ये दोनों ब्रैकेट में यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब 14 में से 8 गया 6 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा 76, यानी 76 में 36 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 112, और 112 किसमें घटाएंगे 148 में, तो आपका बचेगा यहाँ पे 36, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 5 7 के रेशियो में हैं, यदि इसका परिमाप कितना 48 इंच है,
तो दो बड़ी भुजाओं में कितना अंतर है। एक चीज आपको पता होगा, अगर त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए इसकी नंबर 4, ये ऐसे नंबर देंगे, ठीक है, ये एक रेशियो दे दिया गया कि इसकी लंबाई 3 है, इसकी 4, इसकी 5 है, तो इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप इन तीनों का ऐड होता है। इन तीनों का क्या होता है, परिमाप इन तीनों का ऐड होता है, यानी हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, परिमाप निकल के आता है। तो भैया बस सेम चीज इसमें भी कर देते हैं, 4 5 होता है 9, 9 7 होता है 16, 16 रेशियो बराबर किसके दिए, 48 के, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो एक रेशियो बराबर कितना आया, 3 था। अब हम इसी रेशियो में हम वो नंबर सारे रख लेते हैं तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि डिफरेंस पूछा गया है। 3 चौको होता है 12 और 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, यानी ये रियल नंबर हमारे निकल के आ गए। अब बोला गया इसकी दो बड़ी भुजाओं में कितना अंतर है। दो बड़ी भुजाएं क्या क्या है, एक ये, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 6 का, यानी ऑप्शन नंबर बी फिर से आपका सही हुआ और आंसर कितना आया, 6 इंच, ठीक है। आ रही समझ में, परिमाप को तो पता ही होगा ना, a + b + c यानी क्या होता है, परिमाप होता है। अगला क्वेश्चन है, तरंग की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। जो इस समय है तरंग की आयु वो क्या है, एक पूर्णांक संख्या का घन है। 2 वर्ष पूर्व ये एक अन्य पूर्णांक, ये अन्य पूर्णांक का वर्ग था। 2 वर्ष पूर्व ये अन्य एक कोई पूर्णांक नंबर था जिसका क्या था, वर्ग था। तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब उसकी आयु फिर से किसी पूर्णांक संख्या का घन होगा। अगर अच्छा एक बात बताइए आप लोग, एक चीज समझिए, अगर हम नंबर एक ले लेते हैं 2, ठीक है, सॉरी 3, तो 3 का अगर घन करेंगे तो कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। उसने बोला 2 वर्ष पूर्व, हम 2 भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया 2, 2 का घन करेंगे तो कितना होता है, 8 होता है। उसने यहां से समझिए 2 वर्ष पूर्व एक अन्य पूर्णांक का वर्ग था। अगर हम 2 वर्ष पूर्व यानी कम करेंगे 2 तो 6 तो किसी का पूर्णांक होता नहीं है, इसलिए हमने ये क्या नंबर नहीं लिया, ये नंबर 6 8 2 नहीं लिया, 3 लेके देखते हैं। 3 लेंगे तो ये 27 आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 वर्ष पूर्व उसका किसी अन्य पूर्णांक का वर्ग था। तो देखो किसी का वर्ग बन रहा है क्या, 25 बन रहा है किसी का वर्ग, कितना बन रहा है, 5 का वर्ग बन रहा है तो 25 हो गया। यानी 2 वर्ष पूर्व कितना था, 25 साल का था। तरुण कितने वर्ष प्रतीक्षा करे, अब इस 25 से कोई मतलब नहीं, काम हमें 27 में ही करना है। तरुण कितने वर्ष प्रतीक्षा तरुण को करनी पड़ेगी जब उसकी आयु फिर से किसी पूर्णांक का घन होगा। अब फिर से घन बोला गया, तो ये बताइए 27 एक ऐसा नंबर, इनमें से ही देख लीजिए, ऑप्शन से करके देख लेते हैं। अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 29 किसी का घन नहीं होता। 10 भी जोड़ने पे किसी का घन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि 37 हो जाएगा। 37 जोड़ के देख लेते हैं, 37 इसमें जोड़ेंगे तो इसको जोड़ के आता है 64, और हमें बहुत अच्छे से पता है 64 किसका घन है, 4 का है, यानी कि आंसर आपका जो है 37 होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी 37 साल और वो इंतजार करेगा, यानी 37 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 64 साल का हो जाएगा और 4 का घन हो जाएगी उसकी उम्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 कर्मचारियों के एक कार्यालय में उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। यदि एक और अधिकारी को शामिल कर लिया जाए तो औसत संख्या में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 1 वर्ष बढ़ जाता है। अधिकारी की आयु बतानी है। तो देखिए 20 कर्मचारी थे और औसत कितना था, 25 था, तो यानी इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला कि एक भाई देखिए, अगर एक अधिकारी बढ़ेगा तो यहाँ भी एक नंबर बढ़ेगा। उसने बोला 1 वर्ष, उम्र में औसत में बढ़ जाता है वर्ष में, तो इसमें भी 1 बढ़ेगा, तो यानी ये हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 26। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 21 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये 6 टाइम गया, ठीक है। 21 6 कितना होता है, 126 होता है, 12 कैरी आ गया, और 21 पूजा होता है 42 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 546, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे आया है, ठीक है। तो एक बात बताइए, पहले था कितना 500, सारे लोगों की औसत उम्र थी, सब लोगों की उम्र जोड़ी जाए, अब ये औसत नहीं बची। ये पहले उम्र थी सब लोगों की जोड़ने पे 500, अब हो गई 546। एक लोगों के बढ़ने से ही तो हुई है, तो जब एक लोगों के बढ़ने से कितना फर्क आ गया 46, तो भैया उस एक लोगों की उम्र कितनी थी 46 वर्ष। कितने थे 46 वर्ष के अधिकारी आए थे।
अगला सवाल है आयत के क्षेत्रफल का की गणना करें यदि इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 60 सेंटीमीटर होगी। क्या बोला गया है? चौड़ाई 60 सेंटीमीटर होगी। हमें पता है बहुत अच्छे से कि आयत जो की होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल इसके बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। सीधे सीधे कर लीजिए 80 गुणे 60 यानी कि 4800। 80 गुणे 60 ये होता है 80 गुणे 60 बराबर 4800। ये ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब होगा 4800 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हुए जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट में पूछे गए। आई मीन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ तक आपने वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं वीडियो पूरा देखते हैं, उनको लगता है बोरिंग है ऐसा ऐसा। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर होगा। तो यहाँ तक देखने आप यहाँ तक आपने देखा है तो उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही साथ बने रहिए, हम भी आपका ऐसे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी ऐसे ही आपके लिए कुछ अच्छा लाते रहेंगे। थैंक यू।